बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़ाइल आमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात, फ़ज़ाइल हज, शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब की एक किताब है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम ने सफ़र कश्ती पे किया है, लेकिन ये बुज़ुर्ग लोग पानी पे ही चल लेते हैं। कश्ती की ज़रूरत नहीं है। साइंसदान सहाबा से ज़्यादा हैं, बुज़ुर्ग भी ये सहाबा से ज़्यादा हुए साबित। देखिए इनकी किताब के मुताबिक उसको वसवसे कम आया करते हैं। अब्दुल वाहिद बिन ज़ैद कसम खा कर फरमाया करते थे कि हक़ ताला शान हो किसी शख्स की सफाई बग़ैर भूखा रहने के नहीं करते, और उसी वजह से बुज़ुर्ग पानी पर चला करते हैं। इसी वजह से उनको ट्यूलर्स हासिल होता है। तो ये पानी पर चल लिया करते हैं, और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम बेचारे सफ़र करते थे कश्ती से। ये लोग बुज़ुर्गान दीन पानी ही पे चल लिया करते हैं। ये बुज़ुर्गों के फ़ज़ाइल हो गए ना। अब और आगे हम चलते हैं, देखते हैं। हज़रत मजमा में एक मर्तबा कोठे की तरफ मुँह उठाया तो एक नामहरम औरत पर निगाह पड़ गई। उन्होंने अहद किया कि जब तक ज़िंदा रहूँगा कभी सर ऊपर नहीं उठाऊँगा। देखिए इसको बोलते हैं दीन से हट करके सोचना। एक बार नज़र पड़ी तो याद कर लेंगे, ज़िंदगी भर कभी नहीं उठाएंगे, जैसा कि ऐसा किसी सहाबा ने भी नहीं किया। हाँ, गलती हुई है, नज़र नीची कर लो। इसलिए कि ऐसे मत सोचो कि आप किसी और अपने ऊपर वाले सहाबा किराम से भी आप आगे बढ़ जाएं, ये नामुमकिन। एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि जब मुझे इबादत में सुस्ती होने लगती है तो मैं हज़रत मोहम्मद बिन वासे के हालात देखता हूँ और एक हफ़्ता मुसलसल से अमल को जारी रखता हूँ। इसी तरह दूसरे औलिया अल्लाह की उम्रियाँ भी हैं, बशर्ते कि बग़ैर हज़रत की लिखी हुई हों, मातबर हज़रत की लिखी हुई हों कि उन लोगों के अहवाल देखना इस शौक़ के पैदा करने के लिए बहुत काफ़ी है। मुफीद है कि और ये चीज़ भी सोचने की है कि उनकी सारी मशक्क़तें और मेहनतें आखिर ख़त्म हो गई, लेकिन अब हमेशा हमेशा के लिए उनकी नेमतें, उनकी राहतें बाकी रह गईं जो कभी भी ख़त्म होने वाली नहीं हैं। किस कदर हसरत है कि हम जैसों पर जो उनके अहवाल को जानते और देखते हुए भी दुनिया कमाने और दुनिया की लज़्ज़तों में मशगूल रहते हैं और हमेशा के मज़े उड़ाने वालों के हालात से भी नसीहत नहीं पकड़ते। हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल का इरशाद है। बाद लोगों ने उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद बताया। जी, किस्से कहानी का अंबार है इनकी किताबों में, आप मुकम्मल तौर पे भी देख सकते हैं। हम और आगे बढ़ते हैं। लिखते हैं कि हज़रत दाऊद ताई रोटी के टुकड़े पानी में भीगे हुए पी लिया करते थे, रोटी न खाते थे। किसी ने उनसे उसकी वजह दरियाफ्त की तो फरमाया कि उसके पीने में और रोटी चबा कर खाने में कुरान पाक की 50 आयतों का फ़र्क यानी हर्ज होता है। अब बताइए कि इतना इबादत में ये लोग मशगूल रहते हैं। एक दिन उनके घर में कोई शख्स आया, वो कहने लगा कि आपके हुजरा की कड़ी टूट गई है। वो फरमाने लगे कि मैंने 20 बरस से उसकी छत नहीं देखी है। झूठ वो जो सर चढ़ कर बोले। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मैंने हज़रत श्री शक्ति से ज़्यादा इबादत करने वाला किसी को नहीं देखा। 98 बरस तक किसी ने उनको मर्दुल मौत के अलावा लेटे हुए नहीं देखा। बाबा रे बाबा, गाना तो इंडिया में निकला है, बिहार में काबा, यूपी में काबा, और यहाँ तो ये है कि बुजुर्गी में इनके से बढ़ के है बा। हज़रत एक और है कि हज़रत अबू मोहम्मद जरीदी
نے مکہ مکرمہ میں 1 سال کا اعتکاف کیا، جس میں نہ تو بالکل سوئے، نہ بات کی، نہ کسی لکڑی یا دیوار پر سہارا لیا یا ٹیک لگائی۔ کتنا دن؟ 1 سال۔ رہبانیت کے بھی یہ لوگ باپ ہیں، کہتے ہیں کہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، مسجدوں کو بھر رہے ہیں، مسجدوں کی طرف بلاتے ہیں، عبادت کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ 1 سال تک نہ کسی سے بات کی اور نہ دیوار کا یا لکڑی کا ٹیک لگایا۔ یہ 1 سال کا اعتکاف کر رہے تھے، اور نہ رات کو سوتے ہیں اور نہ بات کرتے ہیں۔ تو رہبانیت کے گرو گھنٹال ہوئے نا، اور یہ جب دین سے اتنا ہٹ کے کام کرتے ہیں تو یہ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام پھیلا رہے ہیں؟ دیکھیے، وہ راہب ہے، میں تو ایک ہڑکایا کتا ہوں، اس وجہ سے یہاں بیٹھ گیا ہوں۔ کیا کہ یہ لوگ الفاظ یوز کرتے ہیں، قصے کہانی کا ذخیرہ ہے۔ قل هو اللہ شریف پڑھنے کا تھا۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ میں عامر بن عبد القیس کے ساتھ 4 مہینے رہا، میں نے ان کو دن میں یا رات میں سوتے نہیں دیکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت علی صبح کی نماز پڑھا کر دائیں جانب منہ کر کے بیٹھے، آپ پر رنج کا اثر تھا، طلوع آفتاب تک اب بیٹھے رہے، اس کے بعد ہاتھ کو افسوس کے ساتھ پلٹ کر فرمایا خدا کی قسم میں نے حضور کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھا، آج کوئی بات ان کی مشابہت کی نہیں دیکھا۔ یعنی کہ الٹ کا پلٹ یہ کتابوں میں خوب لکھتے ہیں۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن الاسود حج کے لیے جب آئے تو ان کے ایک پاؤں میں تکلیف تھی، وہ عشاء کے بعد صرف ایک پاؤں کے سہارے کھڑے ہوئے اور صبح تک ایک ہی پاؤں پر کھڑے نفل پڑھتے رہے، حتیٰ کہ اسی وجہ سے فجر کی نماز پڑھ لی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے موت سے صرف اس لیے ڈر لگتا ہے کہ پھر تہجد کی نماز جاتی رہے گی۔ جی جناب، نماز کے اتنے یہ عاشق ہیں کہ مرنے میں ان کو جنت کی خوشی کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کو فجر کی نماز جاتی رہنے کا الجھن ہے، اور ایک پاؤں پہ ساری رات نماز پڑھتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں پر اس کی صلاحیت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا۔ اللہ کا فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی کھاتا پیتا اور سوتا ہوں اور شادی بھی کرتا ہوں اور کاروبار بھی دیکھتا ہوں، اور یہ ایک ایک پاؤں پہ کھڑے رہنے کی مثال بناتے ہیں، پانی پہ چلنے کی مثال بناتے ہیں۔ حضرت خاص مشہور بزرگ ہیں، کہتے ہیں کہ ہم حضرت رحلہ عابدہ کے پاس گئے، وہ روزے رکھتے کالی پڑ گئی تھی اور نماز پڑھتے پڑھتے پاؤں شل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے اپاہج ہو گئی تھی، بیٹھ کر نماز پڑھتی تھی اور روتے روتے نابینا ہو گئی تھی۔ رہبانیت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اسلام پھیلانے کا طریقہ ہے کہ اسلام کو ڈبانے کا طریقہ ہے؟ اس پہ بالکل غور کرنا چاہیے۔ اور دین پھیلانے کے لیے یہ تو انڈیا سے باہر جا کر کے مدینہ اور مکہ میں بھی دین پھیلا رہے ہیں، تب جا کر کے وہاں کی حکومت نے ان کو، عالموں نے ان کو نکال باہر کیا۔ دیکھیے لکھتے ہیں، ایک شخص کہتے ہیں کہ میں حضرت ممشاز دینیوری کے پاس بیٹھا تھا، ایک فقیر آیا اور کہنے لگا یہاں کوئی پاک صاف جگہ ایسی ہے جہاں کوئی مر جائے؟ انہوں نے ایک جگہ اشارہ کیا جہاں پانی کا چشمہ بھی تھا، وہ اس کے قریب گیا، وضو کیا اور نماز پڑھی، اس کے بعد پاؤں پھیلا کر لیٹ گیا اور مر گیا۔ جی جناب، علم غیب کوئی صحابہ بیچارے نہیں جانتے تھے، یہ لوگ کے سادھو فقیر سنت جی سب جانتے ہیں علم غیب
कब वो मरेंगे, कहाँ मरेंगे, अपनी मर्जी से मर जाते हैं। तो अपनी मर्जी से मर जाना तो सुसाइड कहा जाता है ना, खुदकुशी कहा जाता है ना, अपनी मर्जी से मर गए। ये किस्सा कहानी की किताब है, दीन फैलाने की किताब नहीं है। हज़रत मोहम्मद शाह दुनियावी के इंतकाल के वक्त एक बुज़ुर्ग उनके पास बैठे थे, वो उनके लिए जन्नत के मिलने की दुआ करने लगे। हज़रत मोहम्मद शाह हंसे और फरमाया कि 30 बरस से जन्नत अपनी सारी जीनतों समेत मेरे सामने आती है, मैंने एक मरतबा भी उसको निगाह भर कर नहीं देखा। चलिए, जन्नत भी इन लोगों के सामने आती है, वो भी बनाव सिंगार करके, समझने की बात है। ये कफन चोर का वाक़या है, देखते चलिए। यहाँ पे शिर्क का पूरा खुला हुआ है। देखिए, शेख अबू याकूब सुनूसी कहते हैं कि मेरे पास एक मुरीद है और कहने लगा कि मैं कल को ज़ोहर के वक्त मर जाऊँगा। चुनांचा दूसरे दिन ज़ोहर के वक्त मस्जिद हराम में आया, तवाफ़ किया और थोड़ी दूर जाकर मर गया। मैंने उसको गुस्ल दिया और दफन किया। जब मैंने उसको कब्र में रखा तो उसने आंखें खोल दी। मैंने कहा, मरने के बाद भी ज़िंदगी है? कहने लगा कि मैं ज़िंदा हूँ और अल्लाह का हर आशिक ज़िंदा ही रहता है। चलिए, मरने के बाद इन लोगों से मुलाकात होती रहती, इसमें नो डाउट। एक बुज़ुर्ग कहते हैं कि मैंने एक मुरीद को गुस्ल दिया, उसने मेरा अंगूठा पकड़ लिया। मैंने कहा, मेरा अंगूठा छोड़ दे। मुझे मालूम हुआ कि तू मरा नहीं है, ये एक मकान है, दूसरे मकान में इंतकाल है। उसने मेरा अंगूठा छोड़ दिया। शेख अब्दुल जला मशहूर बुज़ुर्ग हैं, वो फरमाते हैं कि जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ और उनको नहलाने के लिए तख्ता पर रखा गया तो हंसने लगे। नहलाने वाले छोड़कर चल दिए। किसी की हिम्मत उनको नहलाने की न पड़ती थी। एक दिन एक और बुज़ुर्ग उनके रफ़ीक आए, उन्होंने गुस्ल दिया। तबलीगी जमात में ये तो इंडियन गाना का मामला आ गया। जैसे इंडियन गाना भी बहुत ज़बरदस्त चला हुआ है, इधर 2022 इन कर चुका है कि बिहार में काबा, यूपी में काबा, शराबबंदी बा, गरीबी बा, घोटाला बा। तो यहाँ तबलीगी जमात में काबा, बुजुर्ग चल रहे हैं पानी पे, इनके मर करके हंस रहे हैं, मर करके हाथ पकड़ रहे हैं, मर करके भी बोल रहे हैं, 4000 मरतबा कुरान पढ़ के कोने में रख रहे हैं और रोटी न खा करके पी रहे हैं। जन्नत इनके सामने आ रही है। तबलीग जमात में काबा, काहे की कमी बा? सारी कमी तो इनकी दूर है। सिर्फ ये अपने मोटे मोटे हेवी बन करके घूम रहे हैं और खा रहे हैं, कुछ है ही नहीं। जन्नत इनके सामने आ रही है और तबलीगी जमात वाले ही सबसे ज़्यादा मोटे और तंदुरुस्त होते हैं। इस सोचने और समझने की बात है। मैं थोड़ा सा और ऑपरेशन कर देता हूँ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रिश्तों की बहुत सी सफ़ों के साथ तशरीफ़ लाए और मुझे पानी पिला दिया। मुझे ख्याल हुआ कि कहीं गफलत में न कह रहे हों, इसलिए मैंने पूछा कि फ़रिश्तों की सफ़ें किस तरह थीं। कहने लगे, ऊपर नीचे इस तरह थीं। एक दूसरे को दूसरे के ऊपर करके बताया। जब अबू बकर बिन अय्याश का इंतकाल होने लगा तो उनकी हमशीरा रोने लगी। तो इस सफ़ों को भी जानते हैं कि फरिश्ते की सफ़ किस तरीके से लगती है। लाइन से लगती है इंसान के जैसा, ऊपर नीचे लगती है, आगे पीछे लगती है, ये जानते हैं। जब बताया कि ऊपर नीचे थी फरिश्तों की सफ़ तो समझ गए कि हाँ, वो फरिश्तों की सफ़ थी। बड़े अफसोस की बात है कि दीन में इस तरीके से मिलावट रहबानियत करके और ये लोग दीन का, इस्लाम का लिबादा ओढ़ के और मक्र फरेब के उस्ताद बन के कौम मिल्लत में सीधे सादे बेचारे लोगों में, ख़ास करके मैं तो मानता हूँ कन्फर्म कि सीधे सादे बरेलवी लोगों को, बरेलवी हजरात को अपनी जमात में कन्वर्ट करते हैं। ये एक नेटवर्क चलाते हैं। इस्लाम अगर ये फैलाना चाहते तो किस्से कहानी ना रख करके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सहाबा की सीरत रखते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ पूरी किताब किस्से कहानी की किताब है।